जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौड़। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामलाल चौधरी में। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अनुसार 14वें आईपीएल के बचे हुए मैच सितंबर अक्टूबर 2021 में कहां आयोजित किए जाएंगे? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला है, संयुक्त अरब अमीरात में। बाकी बचे हुए मैच तो वो कराए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रख लेना है। बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में अनुवाद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई थी 1928 को, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और मुख्यालय है मुंबई में। उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह। तो आपको ये सब नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले हम यूएई के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नयान। तो ये आपको याद रख लेना है। और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और संसद का नाम है यूएई की फेडरल नेशन काउंसिल। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और दिनार वहाँ की मुद्रा का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 की राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए किसके नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्रियों के समूह जीओएम का गठन किया है? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, कॉनराड के सगमा। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसएस 2003-2020 किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला है, सलमान रशीद की रचना है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में माउंट नीरागोगा में भीषण विस्फोट देखा गया, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला, कागो गणराज्य में ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट नीरागोगा, तो जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले, ये भी आपको याद रख लेना है। कांगो गणराज्य की जो राजधानी है उसका नाम है ब्रेजाविल। और राष्ट्रपति का नाम है डेनिस ससो नेक्सो। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और प्रधानमंत्री है वर्तमान में अनातोले कोलिने मोक्सो। तो ये भी नोट डाउन कर लेना है। और मुद्रा का नाम है फेक्र। तो ये सब हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट कांगो गणराज्य देश के बारे में। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है? तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला, सीबीएसई बोर्ड द्वारा यहाँ पर ये नया राष्ट्रव्यापी आंदोलन युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। सीबीएसई उसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और चेयरमैन है मनोज आहूजा। तो ये भी आपको याद रख लेना। और मोटो है अस्तोमा शयद गमन। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में। भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी ने दुबई में आयोजित 2021 ASBC एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला, स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर हाल ही में हुई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पूजा रानी ने भारतीय मुक्केबाजी की ओर से स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। 31 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड टोबैको डे। ए वाला आंसर सही रहने वाला है। 2021 में यहाँ पर इसका विषय रहा था कॉमिटी टू क्विट। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन जरूर कर लेना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है? तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, चाइना देश ने, यानी चीन देश ने अपने देश की 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च कर दी है। और वहीं बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो ये भी आपको याद रख लेना। चीन देश की जो राजधानी है वो है बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रीमियर है वर्तमान में ली केकियांग, जो जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है उसी तरह यहाँ पर प्रीमियर करके एक पद होता है, तो उनके प्रमुख है ली केकियांग। तो नोट डाउन कर लेना आपको इस क्वेश्चन के आंसर को। और संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और मुद्रा की बात करते हैं लेल मिम्बी, यानी युआन यहाँ की मुद्रा है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय सरकार पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की निधि
देने की घोषणा की है। तो सी वाला आंसर सही रहने वाला है, 10 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा की है केंद्र सरकार द्वारा। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। भूतपूर्व कच्छ राज्य के महाराजा कौन थे जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ है? तो डी वाला बिल्कुल सही आंसर रहने वाला, पगमाल जी तृतीय, इनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि भूतपूर्व कच्छ राज्य के महाराजा थे और इनका निधन हुआ कोरोना के कारण। तो ये आपको याद रख लेना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।